हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट का। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन से चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। और यहाँ पे ये जो पार्ट हैं ये वर्ड प्रॉब्लम के हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जैसा कि आपके क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रिप्रेजेंट करनी है फॉलोइंग जो सिचुएशंस आपको दी गई हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो सिचुएशन दी गई हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या गिवन है? गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। आगे इसने क्या कहा है? द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो इसने ये कहा है कि जो इसकी लेंथ है L जो है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। दैट मीन्स आपको सबसे पहले ब्रेड्थ लेट करनी पड़ेगी। तो लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो आपकी क्या होगी? ट्वाइस से 1 मोर देन है। दैट मीन्स आप ब्रेड्थ को ट्वाइस करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे। इसने क्या कहा है? द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। इसका मतलब क्या है कि इसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है इसकी लेंथ। तो वही हमने किया कि लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ प्लस 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्कस किया जाए तो हमने ये सोल्व कर लिया है। अब हमें ये बताना है कि इसकी सिचुएशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और जैसा कि आपको पता है लेंथ आपने क्या फाइंड आउट की है? 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई b। ब्रेड्थ क्या है? x इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना है? एरिया आपका है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्वांटिटी वैसे यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब चेक करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x। और इस 528 को मैं अपोजिट साइड लेके आता हूँ तो 528 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए सिचुएशन को किस रूप में, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यदि हम देखें तो सेकंड पार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इसने क्या कहा है कि 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर वो है 306। क्लियर? अब आपको करना ये है कि आपको ये बताना है कि कितने, आपको क्या क्या लेना है, कौन कौन से आपके इंटीजर होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकंड
सेकंड इंटीजर जो है वो हम क्या लेट कर लेते हैं x प्लस 1, क्योंकि कंजुगेटिव है तो लगातार में क्या होंगे, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। अब इसके बाद में हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि डिस्कस करें, हमें पता है कि दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 360, तो वी नो दैट x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, और यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस, क्योंकि इसको अपोजिट साइड लेके जाता हूँ तो 306 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो आपको बस इसमें यही कह रहा था कि आपको जो भी सिचुएशंस दी गई हैं इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, जो कि आप कर रहे हैं। समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ओल्डर देन है, मतलब उससे ज़्यादा बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। तो लेट, अब इसमें हम लेट करते हैं रोहन की प्रेजेंट एज, क्योंकि रोहन की मदर की जो एज है वो 26 बड़ी है रोहन से, तो हम लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज हम x ईयर लेट कर लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर वो कितनी होगी, रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, तो इसका मतलब क्या हो गया x प्लस 26 ईयर। ठीक है। अब इसने क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। इसने ये कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डिस्कस करें 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रोहन 3 ईयर के बाद में कितना होगा, x प्लस 3 का होगा, इनटू उसकी रोहन की जो दादी है वो क्या होगी, मदर सॉरी मम्मी जो है, माँ जो है वो x प्लस 26 की थी, तो 3 ईयर के बाद में कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3 होगी, और इज इक्वल टू 360। क्लियर। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360, और यहाँ से कितना होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। इस पर एक प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस ऑफ b इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ a प्लस b इंटू एक्स प्लस ऑफ ए बी। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाली प्रॉपर्टी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए x को x से मल्टीप्लाई या एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स, यानी कि 29 प्लस 3 32, और इसके मल्टीप्लाई में x प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। अब देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 32x प्लस ऑफ 87 माइनस ऑफ 360 इज इक्वल टू 0। इसको मैं अपोजिट साइड ले आया तो यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 32x माइनस ऑफ 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी, आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्लियर। इसका फोर्थ पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आप बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको समझना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स
ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है कितने किलोमीटर तक, 480 किलोमीटर तक। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उसका टाइम बढ़ जाता है कितने घंटे, 3 घंटे। ठीक है, आगे इसने पूछा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए हमें जो इक्वेशन की आवश्यकता होगी वो इक्वेशन बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्स बाय ट्रेन, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, जो टोटल डिस्टेंस कवर की जा रही है किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा, वो है 480 किलोमीटर। ठीक है भाई, 480 किलोमीटर की वो डिस्टेंस कवर करती है। स्पीड उसकी हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्टूडेंट, आगे इसने जो स्पीड जो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने क्या कर दी भाई, डिक्रीज की है। तो टाइम कितना बढ़ जाता है अभी, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस स्पीड से चल रही है तो उसे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन एट स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिस टाइम को हम क्या लेट कर लेते हैं, t1 टाइम। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, आप इसमें टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टाइम जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड उसकी है x। तो इतने हावर उसको लग जाते हैं, कब, जब वो x की स्पीड से चलती है। एंड अब हमें क्या पता है कि यदि वो अपनी स्पीड को कम कर लेती है, लेस करती है, तो उस समय उसे कितना टाइम लगता है, इस टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ से हम न्यू स्पीड भी लिख सकते हैं। न्यू स्पीड जो होगी वो कितनी होगी भी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। x से ही तो कम किया उसने 8। तो यहाँ से जो t2 टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 480 की डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगी x माइनस 8। ठीक है, ये टाइम लग रहा है उसे कब, जब वो किस स्पीड से चल रही है, x माइनस 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो स्टूडेंट, यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि आपको पता है कि इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है भाई, ये इसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें 3 घंटे कम लग रहे हैं इससे। तो इसका मतलब इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितने आवर का है, 3 आवर का है। कितने आवर का है, 3 आवर्स का है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर। क्लियर, और T2 आपको जैसा कि पता है, T2 आपने फाइंड आउट किया अभी अभी 400 480 अपॉन x माइनस 8 आवर।
480 अपॉन x माइनस 8 एंड T1 आपने फाइंड आउट किया 480 माइनस डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू होगा आपका 3 आवर। और यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, जैसा कि आपको पता है x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x माइनस ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 इंटू एक्स माइनस ऑफ 8 क्लियर इज इक्वल टू 3। जैसा कि आपको पता है ये हो जाएगा 480 ऑफ x माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 ऑफ x और माइनस में इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3840, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, और डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 480 से 480x कैंसिल, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3840 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x क्लियर। इस 3 से इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इज इक्वल टू 1280, और इस 1280 को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।